मेरा वाला वो थानेदार है। दृष्टि चलो। वीर 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 हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? अरे जाइए। वीर हम यहाँ क्यों आए हैं? अब हम यहाँ पे किसी केस के लिए रुकते हुए जाएंगे क्या? अरे हट जाओ ना, हट जाओ। वीर वीर क्या मुसीबत है ये? दृष्टि, अब ऐसी मुसीबतें तो आती रहेंगी ना, लेकिन तुमने और मैंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है ना, तो हम इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। और इस बार मैं तुमको भागने भी नहीं दूंगा। हाँ चलो मेरे साथ, चलो। आओ। आ जाओ। ये क्या है वीर? ये हमारा हमारा होम स्वीट होम। स्वीट? हाँ ये स्वीट या स्मेली? वीर वीर हम यहाँ रहेंगे? हाँ दृष्टि, यही होगा हमारा अपना घर। अरे देखो, सनलाइट भी अच्छी आती। आई नो, ये पापा के घर जितना सॉरी अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो कुछ भी है यही है हमारा बेस्ट ऑप्शन। हाँ वीर, ऑप्शन और भी तो है ना। हाँ? अब तुम आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हें तो वो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला होगा, हम बाहर रह सकते हैं ना। वो गवर्नमेंट क्वार्टर एक्चुअली कमिश्नर साहब का फोन आया था और थानेदार साहब नहीं रहे। अभी आएगा असली खेल का मजा। क्योंकि अब वो हवलदार साहब बन चुके हैं। क्या? अभी मैं कमिश्नर बाबा साहब से मिलकर आ रही हूँ। और आपको तो पता ही है, वो म्हारे को अपनी बेटी बोलते। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी और के लिए आपने म्हारे को छोड़ दिया, वैसे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि जो इंसान अपनी पत्नी को लेकर ईमानदार नहीं हो सकता, वो देश के प्रति क्या वफादार होगा। इसीलिए आज से वीर का आज से वीर का दर्जा कम किया जाता है। मैं यहाँ बस कमिश्नर बाबा साहब की सजा देने आई हूँ आपको, और सोचा लगे हाथ आप लोगों का ये नया घर भी देख लूं। मैं बताने वाला था दृष्टि, मैं जीजी आपका घर कितना सुंदर है। मैं तो खुली आंखों से आपको यहाँ ऐशो आराम करते हुए देख पा रही हूँ। थानेदार अरे गलती हो गई। अब तो आप थानेदार सा नहीं, अब तो आप हवलदार सा है ना। हवलदार सा अब उस पूरे सुंदर से कमरे में सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। वहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी, यहाँ तक कि वहाँ की धूल पर भी सिर्फ हमारा हक होगा। वैसे तो वहाँ यहाँ जैसी धूल ना है, आपकी याद हमारे को जरूर आएगी, लेकिन एसी चालू करके
कंबल ओढ़ के सोने में हमारे को ज्यादा मजा आएगा। आए हाय बड़ा मजा आएगा हमारे को। मजा आएगा तुम्हें? चलो यहाँ। अरे थानेदार साहब सुनिए। चलो मेरे साथ। थानेदार साहब चलो। नहीं चाहिए तुम्हारा एसी, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पंखा, कुछ नहीं चाहिए। जब तक दृष्टि मेरे साथ है तब तक मेरे लिए सब कुछ मेरे पास है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, छुटकारा दो मुझे। ओवर एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग। जा रही हूँ। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही। हमारे को स्कूल में उस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला था, नाटक की प्रतियोगिता में। आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पकड़े जाएंगे। जा रही हूँ मैं। अरे माँ, हाँ हाँ ठीक है। दृष्टि को कम मत समझो, शक हो जाएगा उसको। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जा रही हूँ ना। वैसे आपका दिमाग भी टबल है, मैं जन्म लग गया आपको। जा रही हूँ मैं। जाओ। जा रही हूँ। 3 बार हो गया। पत्रकार आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम क्यों चिल्ला रही हो बुलबुल? माँ साहब वो मैं कर लूंगा। वो मैं और पापा साहब वो पापा साहब क्या? पापा साहब खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों ने इस घर के भीतर घुसने की कोशिश भी करी है तो मैं तन्ने रुकने का हुक्म दे रहा हूं और तुम दोनों बेशर्मों की तरह भीतर चले आ रहे हो। किस वास्ते आया बता? बड़ी नाक ऊंची करके गया था से, फिर क्यों पलट के आ गया? लाचार। आपसे कुछ बात करनी थी पापा साहब। खबरदार, खबरदार, जो मैंने अपना बाप समझने की कोशिश भी करी है तो वो हक सिर्फ हमारी बुलबुल बिंदनी का है। वो मैंने पापा सा कह सके। कोई राह चलता है गहरा नथु खैरा ना। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह को नहीं। बंद हो चुका तुम दोनों के वास्ते ये जिस घर के दौर। पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। बस पापा साहब ज्यादा हो रहे हैं। पापा साहब और उनकी बुलबुल बिंदनी कहीं ओवर एक्टिंग में मेरा प्लान ही फेल ना कर दे। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए पापा, आराम से, आराम से मेरी बात तो सुन लीजिए। अब पत्रकार साहब, वीर कह रहा है कि बैठकर बात कर लेते तो बैठ जाते हैं ना, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। आशा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों के फैसले की वजह से हमारा ये इतना अच्छा परिवार, इतना हंसता खेलता परिवार टूट रहा है। इसीलिए मैं खुद वीर को यहाँ लेकर आई। घर टूट रहा इसलिए आई, कदगी में दम घुट रहा था इसीलिए आई। कोई बात नहीं, चिच्ची की सच्चाई थोड़ी देर में वैसे भी बाहर आई जाएगी। आशा, मैं जानती हूँ कि मेरे और वीर के फैसले की वजह से बुलबुल को बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत चोट पहुंची होगी। पर आप ही सोचिए ना, जिस शादी में आपसी सहमति ही ना हो, प्यार और समझ ही ना हो, इसमें कोई खुश कैसे रह सकता है? अगर बुलबुल खुद भी होती, खुश नहीं रह पाती। अरे घर तोड़ू है तो घर तोड़ू। तू जितना ज्यादा चुप रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा तेरे लिए। अरे भूत प्रेत, चुड़ैल, चोर, काली बिल्ली, वो सब भी साथ घर छोड़ के वार करे। और तूने तो अपनी बहन के घर में आग लगा दी और अब उसी आग में अपनी शकरकंदी सेकने आई है। अरे जो अपनी सगी बहन की सगी ना हो सकी, वो किसी दूसरे की सगी क्या होगी? बात करें फालतूरी। पापा आप दृष्टि से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और आप पापा साहब से ऐसे बात नहीं कर सकते। बैड मैनर्स।